अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल शेयरर क्लास नंबर 8। और सॉरी काफ़ी लेट हो गई क्लास बनाने में। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो है मैं क्लास नहीं बना पा रहा था। काफ़ी सारे दोस्तों ने एसएमएस किया है वी अकाउंट पे। ये जो मैं वीडियो के नीचे वी अकाउंट की अपनी लिंक देता हूँ, तो वहाँ पर अकाउंट पे मुझे बहुत सारे एसएमएस आए दोस्तों के कि सर आप क्लास नहीं बना रहे, आप ट्यूटोरियल नहीं बना रहे नया, हम उसके वेट में हैं। तो सॉरी यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। या मैंने एमएस वर्ड खोल के रखा है। तो क्लास नंबर 7 में हमने जो है कवर किया था कि हाउ टू ऐड न्यू डिज़ाइन। ये जो हमारा डिज़ाइनिंग का टैब है, इसमें अपनी न्यू डिज़ाइन कैसे ऐड करें हेडिंग की। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर सारे ऑप्शन उस पर अप्लाई किए थे। उसके बाद जो डिज़ाइन अप्लाई हो गई थी उसको जो है हमने यहाँ पर सेव करा लिया था। किसकी मदद से? इस ऑप्शन की मदद से, सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल। मतलब एक न्यू क्विक स्टाइल जो है हमने अपना बना लिया था, जो कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़े कि हम वो यहाँ से क्विक जो है तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो क्लास नंबर 7 में जो है हमने ये सीखा था। तो क्लास नंबर 8 में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। तो इन चीज़ों को हम जो है इस क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप ये क्लास पूरी देखेंगे, क्योंकि आधी क्लास देखने का फ़ायदा कोई नहीं, और पूरी क्लास देखने के बाद ही जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑप्शन है फाइंड, अब फाइंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, वही सेम तरीका, रेंट ब्रैकेट, स्टार्ट ब्रैकेट ओवर इंटर। 3 पैराग्राफ हमारे पास बने बनाए आ गए, हमें कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ी कि हम जो है लिखें। तो जैसे ये हमारे पास टेक्स्ट आ गई, ठीक है। अब ये बड़ी टेक्स्ट है। अब हमें जो है इसमें एक वर्ड जो है सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल गैलरी, गैलरी मुझे इसमें सर्च करना है। तो मुझे जो है यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, और यहाँ पर तो गैलरी वर्ड जो है बहुत सारे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर एक यूनिक वर्ड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आल्सो भी बहुत है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ उसके बीच में, मुजीब। ठीक है, अब मुजीब इस पूरी टेक्स्ट में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत बड़ी बुक है, अब पूरी बुक में जो है ना मुझे सिर्फ मुजीब वर्ड जो है ना सर्च करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक नेविगेशन बार खुल के आ रही है, यहाँ क्लिक करो या कंट्रोल F प्रेस करो, तो फिर भी आ जाएगी ये बार। यहाँ पर मैं मुजीब लिख के एंटर किया, तो देख रहे हैं कि मुजीब जो है वो हाईलाइट होके हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से आप पूरे पैराग्राफ में या पूरे बुक में, या कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो, 1000 पेज का हो, तो उसमें आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी यूनिक वर्ड को आप जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं फाइंड ऑप्शन के थ्रू। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि आपको जो है ना शॉर्टकट की से काम करना चाहिए। मैनुअल काम करने से अच्छा है कि आदमी जो है क्विक काम करे। कंट्रोल F जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये खुल के नेविगेशन बार आ रही है। तो यहाँ पर मैंने मुजीब लिखा, तो मेरे पास वो सर्च हो गया, फाइंड आउट हो गया। ये मेरे साथ 2010 है, यहाँ पर साइड में आ रही है बार। अगर आप 2007 MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो के आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये ओपन हो के आता है ना, ओपन, ऐसा डायलॉग बॉक्स, लेकिन वो छोटा, यहाँ जो है ना, यहाँ बीच में सेंटर में आपके पास खुल के आ जाएगा। वहाँ पर भी एक जो है एक सर्चिंग बार होगी, उसमें जैसे ही आप वो वर्ड लिखेंगे, तो वो वर्ड जो है ना पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी होगा, तो वो आपके पास जो है फिल्टर होके फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब फाइंड का मतलब तो ये था। अब नीचे और एक और ऑप्शन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नीचे हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस। अब
फाइंड तो फाइंड करता है, रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस हमारे पास फाइंड करके उसको रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल अब पूरे पैराग्राफ में ये एक कीवर्ड है मुजीब, जो यूनिक्स है, मीन्स किसी और जगह जो है ना आपको मुजीब लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर। अब जो है मुझे मुजीब को जो है ना वो रिप्लेस करना है किसी और नाम में, फॉर एग्जाम्पल हाफिज में रिप्लेस करना है। मैंने हाँ ऐसा बॉक्स खोल के आ जाएगा, जैसे फाइंड में 2007 में जो है आपके पास ऐसा ही बॉक्स खोल के आ गया। यहाँ जो है फाइंड लिखा पड़ा है ना, यहाँ मुजीब लिखोगे, फाइंड करोगे तो ये आपके पास फाइंड हो जाएगा। आपको यहाँ पर मुजीब लिख के फाइंड करना है, फाइंड होगा। अब अगर दूसरा भी मुजीब होगा, अगर आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। जो वर्ड है हमारे पास वो एक ही था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो एक गैलरी लिख के आल्सो लिख रहा हूँ, आल्सो तो बहुत होंगे पैराग्राफ में, आल्सो लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये आल्सो जो है हाईलाइट होके आ गया। फाइंड नेक्स्ट किया, फिर दूसरा बार आल्सो आ गया। ये जो है सीक्वेंस से जो है ना फर्स्ट वाले पेज से लेकर लास्ट पेज तक जहाँ पर भी आल्सो होगा वो ये जो है हमें वहाँ लेके चलेगा। अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा, कहीं और जगह है आल्सो नहीं है, ये बस आल्सो जो है हमारे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में 2 मरतबा है। इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, रिप्लेस। अब रिप्लेस मुझे क्या करना था? मुजीब, मुजीब जो है वो फाइंड हो जाए। फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, मुजीब जो है फाइंड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मुझे रिप्लेस विथ, अब ये किस चीज़ में रिप्लेस हो? ये यहाँ पर जहाँ पर मुजीब लिखा पड़ा है वहाँ पर हाफिज लिख के आ जाए। यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे तो वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यहाँ जहाँ पर मुजीब लिखा पड़ा था वहाँ आपके पास जो है हाफिज आ गया। ये मतलब रिप्लेस हो गया। अब रिप्लेस में एक और चीज़ है, वो बड़ी मेन है। मेन इस वजह से है क्योंकि ये तो एक वर्ड है जो हमने रिप्लेस कर दिया। अब मुझे वो वर्ड लिखना है जो इस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा हो, मैं आल्सो लिख देता हूँ। अब दे लिखा, जहाँ पर भी दे लिखा हो वहाँ पर मुजीब लिख के आ जाए। अब यहाँ मैं डायरेक्ट रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। वर्ड इज रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। ये बोल रहा है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड किस लिए भाई? दे THEY, मैं यहाँ पर दोबारा ट्राई करता हूँ। दे जो है वो हमारे पास फाइंड होके आ जाए। अब देखो आ रहा है, क्योंकि पहले जो है ना वो ऑफिस पर ही वो मैंने कर दिया था, तो उसके बाद जो है हमें वापस जाना था, वापस रिप्लेस का ऑप्शन में आना था। दे फाइंड हो गया। अब जहाँ पर भी दे है वहाँ पर क्या लिख के आ जाए? मुझे हो गया रिप्लेस। अब दोबारा रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। बोला दे जो है आपके डॉक्यूमेंट में अब नहीं रहा। दे हमारे पास जो है वो एक ही था, तो वो तो मुझे में कन्वर्ट होके आ गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ड ज्यादा मैं देख लेता हूँ। ऑन, यहाँ भी केन, अब हम ऐसे भी देख सकते हैं। कंट्रोल F किया, केन लिखा, एंटर किया, अब केन जहां भी था वो आ गया। हमारे पास 4 दफा केन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केन मेरे पास 4 दफा है। मैं वैसे सर्च कर रहा था, मुझे टाइम लगता, मैं यहाँ पर था केन कहाँ है, तो कंट्रोल F करके मैंने केन लिखा, तो जहाँ पर भी केन था वो केन हमारे पास हाईलाइट होके आ गया। तो हमें पता चल गया कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारे पास केन जो है वो 4 दफा है। अब जहाँ पर भी केन है
वहाँ पर वहाँ पर क्या आ जाए, जहाँ पर भी केन है वहाँ पर एक पाकिस्तान लिख के आ जाए। अब पहले हम रिप्लेस कर रहे थे, अब यहाँ रिप्लेस ऑल यूज करेंगे। ये फंक्शन बड़े काम का है क्योंकि हमारे पास जब बुक होता है तो पूरी बुक में एक वर्ड जो है चेंज करना होता है, वो मिस्टेक हो जाती है। जैसे मेरा नाम मुजीब है, अब MUJEE है, अब पूरे बुक में मुझसे जो लिख के गया है वो लिख के गया है MUJIB। अब मुझे आई की जगह डबल ही करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर वो जो मैंने गलत लिखा है वो लिखूंगा, और यहाँ पर जो मुझे करेक्ट करना है MUJEEB, तो यहाँ पर वो मैं करेक्ट वाला लिखूंगा। अगर रिप्लेस ऑल करूँ तो पूरे बुक में जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ पर भी MUJIB लिखा होगा ना गलत वाला, वो कन्वर्ट हो जाएगा MUJEEB में। तो इस ऑप्शन की मदद से जो है हम पूरे बुक में एक मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी केन है वहाँ पर पाकिस्तान मुझे लिखना है। केन जो है मुझसे गलती में लिख गया है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं जैसे रिप्लेस ऑल करता हूँ, जहाँ पर भी केन होगा वहाँ हमारे पास जो है पाकिस्तान लिख के आ गया होगा। यू, अब यहाँ पर केन होगा, जारी बात है पाकिस्तान आ गया। दूसरी जगह यू, यहाँ पर भी पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर भी यू केन होगा, यहाँ पर अब पाकिस्तान आ गया। और चौथा जो ये हमारे पास यू केन था, यहाँ पर पाकिस्तान आ गया। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल जो है किसी एक मिस्टेक को पूरे डॉक्यूमेंट में अगर हो गई है हमसे, तो उसको जो है करेक्ट करने के लिए रिप्लेस ऑल का फंक्शन जो है वो हमारे पास बहुत असेंशियल होता है। दूसरा ये ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। ये इतना इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि कंट्रोल है इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ आपको यहाँ देखने में आ रही होगी, कंट्रोल A। सिलेक्ट ऑल की एक ये शॉर्टकट की है। दूसरी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल अल्टर बैक, नहीं, दूसरी शॉर्टकट की कंट्रोल 5। कंट्रोल मैंने प्रेस किया और 5 जो है आपको यहाँ पर जो कीबोर्ड में होता है ना नंबर लॉक वाला जो सेक्शन होता है, वहाँ से आपको 5 प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ से 5 प्रेस करोगे तो वो दूसरी शॉर्टकट की है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस A, इससे भी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कंट्रोल प्लस 5 जो है वो नंबर लॉक वाला, नंबर लॉक मीन्स जहाँ से हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, यहाँ पर जहाँ से ये मोबाइल की तरह कीपैड होता है ना कीबोर्ड की साइड में, वहाँ वाला 5 आपको प्रेस करना है। 5 एक और जगह भी होता है ये अल्फ़ाबेट के ऊपर, वहाँ से नहीं, नंबर लॉक से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर लॉक वाला 5। ठीक है, और तीसरी हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्लस 5, वो सेम वाला नंबर लॉक वाला। ये मैं अब कॉमन तो ये सबको यही शॉर्टकट की आती है, कंट्रोल है, लेकिन ये मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में कभी कभी आ जाती है। तो सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की आपको ये दो भी पता होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में आ जाता है कि कंट्रोल बैक से, अब आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये शॉर्टकट की कहाँ सिलेक्ट ऑल की है। तो इसलिए NTS की टेस्ट में ये जो है MCQ जैसे आते हैं, क्योंकि ये तो शॉर्टकट की सबको पता है, तो ये आसान MCQ नहीं बना के देते, ऐसा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं कि ये शॉर्टकट की किस चीज़ की है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेक्ट ऑल की है। मैं आपको तीनों शॉर्टकट की अप्लाई करके देखता हूँ। कंट्रोल A हो गया, कंट्रोल बैक स्पेस 5, ये मैंने ये वाली अप्लाई की। ठीक है, अब ये वाली रह गई कंट्रोल 5 की है, तो कंट्रोल 5 सिलेक्ट ऑल। ये 3 शॉर्टकट की जो है ना इम्पोर्टेंट है, आप इजीली ये जो है आसानी से यूज कर सकते हैं कंट्रोल है सिलेक्ट ऑल के लिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इंसर्ट वाले सेक्शन में, यहाँ से ऑब्जेक्ट हम उठाएंगे। तो जब मैं आपको ये सिखाऊंगा
तो उस टाइम मैं आपको ये वाला ऑप्शन भी सिखा दूंगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन वहाँ से कनेक्ट है। अगर मैं ये अभी सिखा दूंगा तो बाद में जो है आपको दिक्कत होगी कि ये सर जो है हमारे को जो है ना डायरेक्ट इंसर्ट में ले जाते हैं। तो कुछ कुछ ऑप्शन जो है वो यहाँ से कनेक्ट है इंसर्ट वाले टैब से। ये हमारे पास टैब होते हैं, यहाँ से कनेक्ट हैं। तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो तब पीछे वाली कुछ चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं वो भी जो है उसके साथ आपको जो है ना कवर करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।